गाइस वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिजिटल क्लॉक यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये सेंटर में डिजिटल क्लॉक दिख रही है। इसमें टाइम शो हो रहा है और ये टाइम रात का है, इसीलिए यहाँ पर टाइम फॉर्मेट में आपको AM शो हो रहा है। और अगर ये दिन का टाइम होता तो यहाँ पर PM शो होता। ठीक है, ये क्लॉक हमारी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, इसलिए आप इसे किसी भी डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको अच्छी ही दिखेगी। अगर आपने एक डिजिटल क्लॉक ऑलरेडी बना रखी है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं देखनी तो आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं। मैंने एनालॉग क्लॉक भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, हम अपनी डिजिटल क्लॉक को बनाने के लिए चलते हैं और अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, हम आ गए हैं अपने VS कोड में। सबसे पहले तो मैं अपनी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है डिजिटल क्लॉक का, इसमें फाइल्स बना लेते हैं। मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों के लिए अलग अलग फाइल्स बना रही हूँ यहाँ पर, और तीनों कोड्स में सेपरेट फाइल्स में इसीलिए लिख रख रही हूँ जिससे कोड मेंटेनेबल रहे। आप चाहे तो HTML फाइल में ही स्टाइल टैग और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपना CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब ये आ गया हमारा बॉयलरप्लेट कोड। इसमें टाइटल लिखते हैं। टाइटल में मैं लिख रही हूँ डिजिटल क्लॉक। ठीक है, मैं आपको एक बार कोड भी दिखाती हूँ, डिज़ाइन भी दिखाती हूँ हाथ के हाथ, आपको पता चलता रहेगा। ये देखिए, ठीक है, अब आपको कोड के साथ साथ UI भी शो होगा आपका। हम सबसे पहले बॉडी में ना एक क्लास ले लेती हूँ मैं, डॉट क्लॉक। क्लास को हमेशा डॉट से और ID को हमेशा हैश से डिनोट करते हैं। अब इस क्लास के अंदर मुझे चाहिए एक H1 टैग। मैंने H1 टैग के लिए, क्योंकि मैं इसमें अपना टाइम रखूँगी, और इसको एक ID दे देती हूँ टाइम। अगर मेरे को इसको ID देनी है तो मैं हैश का यूज़ कर रही हूँ, और ये क्लॉक के अंदर है। ठीक है, अब मुझे इसके साथ साथ एक चाइल्ड और चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगी प्लस ऑपरेटर का। और दूसरा हमारा टैग लेंगे स्पैन टैग, और इसको मैं ID दूंगी टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट क्यों? क्योंकि मुझे इसमें बताना है कि हमारा टाइम फॉर्मेट क्या है, AM है या PM है। ठीक है, ये देखिए, एंटर करते ही आ गया। पहले हमारा एक डिव आया जिसमें क्लॉक है, उसके अंदर एक H1 टैग आया जिसकी ID टाइम है, और एक स्पैन टैग आया जिसकी ID टाइम फॉर्मेट था। सो अभी टाइम को मैं नेट से 12 लिख लेती हूँ। 12 क्यों? क्योंकि अभी हम इसे पहले स्टाइल कर लेंगे, उसके बाद अपने जावास्क्रिप्ट से इसको कोड को पूरा लिखेंगे। ठीक है, और ये टाइम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर ये टाइम हमारा जावास्क्रिप्ट से आएगा सीधा, वो भी रियल टाइम में। अब एक काम करते हैं, बस HTML कोड इतना ही ना, हम अपनी स्टाइल शीट लिंक करके CSS कोड लिख। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सारे एलिमेंट्स जितने हैं उनका मार्जिन और पैडिंग 0 कर दूँगी। क्यों? क्योंकि इनमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग कुछ ना कुछ होती है, तो उन्हें 0 कर दिया मैंने। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स होते हैं जो आप पहले स्टार्टिंग में कर लें तो अच्छा होता है। ठीक है, और हम फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, और फॉन्ट फैमिली में आप गूगल फॉन्ट भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी इसमें इनबिल्ट फॉन्ट ये एरियल वाला ही ले रही हूँ। अगर आपको ये फॉन्ट नहीं मिलेगा तो आप दूसरे फॉन्ट पे फॉल बैक कर देंगे, और वो भी नहीं मिलेगा तो आप तीसरे फॉन्ट पे फॉल बैक कर जाएंगे। इसीलिए कॉमा देकर हम अलग अलग फॉन्ट्स देते हैं। अब बॉडी को स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपने टाइम को ना सेंटर में लाना है, यहाँ पर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों। तो मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करती हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, और अब करेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। देखिए, अब मैं कर दूंगी अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम से वर्टिकली सेंटर होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। देखिए, नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी बॉडी टैग को हाइट नहीं दे रखी है। जब मैं इसे एक हाइट दे दूंगी, आप चाहे हाइट दे दीजिए चाहे मिनिमम हाइट, मैं 100 VH दे रही हूँ। ठीक है, देखिए अब हाइट मिलते ही हमारा ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुका है। अब इसे एक बैकग्राउंड देते हैं। ठीक है, मैं बैकग्राउंड यूज़ करने वाली हूँ, और इसमें मैं यूज़ करूँगी URL का। ठीक है, इसमें आप कोई भी URL दे सकते हैं, कोई इमेज का URL दे सकते हैं। आप इमेज अगर डाउनलोड करके लाते हैं तो, लेकिन मैं इसमें अभी URL सिर्फ इंटरनेट से एक मैंने इमेज देखी थी, उसका मैंने कॉपी करा है। इमेज एड्रेस कॉपी करा, और मैं वही पेस्ट करूँगी यहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट करा। ठीक है, मैंने सिर्फ इमेज का कॉपी एड्रेस पेस्ट करा है। अपनी इमेज यहाँ पर VS कोड में मैंने नहीं रखी है, अपने फोल्डर में मैंने सिर्फ इसे इमेज एड्रेस दिया, और यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। अब मैं इसे नो रिपीट कर दूँगी तो देखिए 2 बार रिपीट हो रही थी, अब ये 1 टाइम आ चुकी है। अब इसके साइज़ को भी, अपने बैकग्राउंड इमेज जो है उसके साइज़ को कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरी फुल विड्थ और हाइट ले ले, इसीलिए मैं कवर का यूज़ कर रही हूँ। देखिए, एक बार दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए फुल स्क्रीन पे, ये देखिए कितना सही लग रहा है हमारा इमेज, इतनी बढ़िया लग रही है। आप चाहे तो कोई और इमेज भी यूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी आप अपने फोल्डर में रख के उस इमेज का आप एड्रेस भी इस यूआरएल में दे सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपनी क्लॉक को स्टाइल कर लेते हैं पूरी। सबसे पहले मैं इसको एक विड्थ दे देती हूँ, इसकी विड्थ मैं 100% दे देती हूँ, ठीक है, जिससे फुल विड्थ ले लेगा। अभी देखिए यहाँ पर आ गया लेफ्ट में। अब मैं इसे मैक्स विड्थ दे देती हूँ, मैं नहीं चाहती फुल विड्थ ले पूरी, तो मैं इसे मैक्स विड्थ दे दूँगी। मैक्स विड्थ से क्या होगा, जितनी मैं मैक्स विड्थ, जैसे मैंने 380 पिक्सल सेट करी है तो ये इससे ज़्यादा विड्थ नहीं लेगा, ठीक है। मैक्सिमम ये 380 पिक्सल विड्थ लेगा। अब मुझे इसे वापस से सेंटर में लाना है तो मैं फिर से फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करूँगी। फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करा और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे हम सेंटर। ये देखिए सेंटर में आ गया और टाइम फॉर्मेट और टाइम भी एक रो में आ चुके हैं फ्लेक्स बॉक्स की वजह से ही, ठीक है। देखिए अलाइन आइटम सेंटर करा तो ये भी सेंटर हो गया, दोनों चीज़ें। अब एक काम करते हैं, ये दोनों चीज़ें तो सेंटर हो चुकी हैं, अब इनको ना एक बॉक्स दे देते हैं, बॉक्स शेडो दे देते हैं। आप बॉर्डर भी दे सकते हैं बट मैं इन्हें बॉक्स शेडो दे रही हूँ एक अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो इसकी देखिए थिकनेस दी मैंने 10 पिक्सल और इसमें कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ RGBA और मैं देखिए 0 और इसकी ओपेसिटी रखी है 0.1 रख रही हूँ मैं। और मैं इसे सिर्फ ये नहीं एक और बॉक्स शेडो और दूंगी, ठीक है, और वो भी मैं दूंगी 0 पिक्सल 10 पिक्सल और 20 पिक्सल उसकी थिकनेस रखूँगी। और फिर यहीं से कॉपी कर लेती हूँ RGBA और यहाँ पे इस करते हैं, ये देखिए। और इसकी ओपेसिटी में 0.1 नहीं 0.7 रखूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा। ये देखिए आपको आपकी वो दिख गई पूरी बॉक्स शेडो यहाँ पे इसके पीछे। अब एक काम करते हैं, इसे हाइट दे देते हैं क्योंकि अभी इस पर हाइट नहीं है ना, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है। आप ये देखिए अब मैं 24 VH दे दी तो ये 24 व्यू हाइट, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग 24 व्यू हाइट ले लेगा। ये देखिए अब हमारी सही लग रही है क्लॉक। अब हमारा फॉन्ट्स काफ़ी छोटे हैं, अभी वो भी करेंगे हम सही। और इसे बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं जिससे इसके कॉर्नर्स थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कॉर्नर्स अभी बहुत ज़्यादा वो है ना, तो देखिए हो गए कितने सही लग रहे हैं हम। अब एक काम करते हैं, इसके क्लॉक के पैडिंग में दे देते हैं थोड़ी सी पैडिंग 20 पिक्सल, ये देखिए, ठीक है। अभी आपको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे हाइट दे रखी थी, लेकिन अब बाद में चेंज करेंगे ना तो आपको शो हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, क्लॉक के H1 टैग को जिसमें हमारा ये टाइम लिखा हुआ है 12, इसको सबसे पहले बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज़ देते हैं इसका फॉन्ट साइज़ मैं दे देती हूँ 3.5 रैम मैं इसलिए दे रही हूँ ऐसे ही रैंडमली, ऐसा नहीं कुछ रैम का वो है। आप चाहे तो पिक्सल भी दे सकते हैं, मैंने 3.5 रैम रैंडम दे दिया। और फॉन्ट वेट मैं 600 दे रही हूँ, आप चाहे तो बोल्ड या बोल्डर भी लिख सकते हैं। और अब एक क्लॉक के H1 को स्टाइल कर, आप स्पैन टैग को स्टाइल करते हैं जिसमें AM लिखा है। सबसे पहले तो मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव करूँगी। रिलेटिव को क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये 12 की जस्ट राइट में आ रहा है ना, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अबव, राइट में अबव आए इसके ऊपर, ठीक है। तो अब मैं इसे टॉप से दे देती हूँ, माइनस पे देती हूँ जिससे मैं थोड़ा सा ऊपर चाह रही हूँ इसे। सो 10% नहीं, मैं इसे थोड़ा सा और इंक्रीज़ करती हूँ 13, हाँ 13 इज़ फाइन। देखिए टॉप से 13% दे दिया माइनस पे। और इसे मार्जिन भी देते हैं लेफ्ट से, क्योंकि अभी ये ना टाइम और इस टाइम फॉर्मेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, गैप नहीं है मतलब। अब देखिए अब एक गैप आ गया इसका, आप इस गैप को ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने कम ही रखा है। और इसका भी फॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी, 20 पिक्सल दे देती हूँ। देखिए अब सही लग रहा है। और इसे भी हम बोल्ड कर लेते हैं, तो मैं इसका फॉन्ट वेट दे देती हूँ 700, ठीक है। ये देखिए अब ये बोल्ड हो गया, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, ये हमारी क्लॉक रेडी हो चुकी है। बाकी अभी तो इसमें कोई चेंज करना नहीं, इससे रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे। सबसे पहले हमारे HTML CSS कोड कंप्लीट हो गए, तो अब इसी क्लॉक का जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। और ये देखिए पूरी फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसको, क्लॉक को कितनी सही लग रही है हमारी क्लॉक। अगर आप चाहें तो इसमें पीछे इमेज कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रैंडमली इमेज यूज़ करी थी। अपने HTML में आते हैं और यहाँ पर बॉडी टैग से जस्ट अबव अपनी स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और इसमें अपनी फाइल का नाम देते हैं, हमने बनाई थी ना script.js। ये देखिए ये इसमें लिंक हो गई है। और अब हमें जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चाहिए, एक तो हमारा टाइम चाहिए हमें और एक ये टाइम फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ऑलरेडी ID दे रखी है, इसी से एक्सेस कर लेते हैं हमने जावास्क्रिप्ट कोड में।
तो मैं एक काम करती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और आपको पूरा जावास्क्रिप्ट कोड शो होगा। तो मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट टाइम और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी से सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने कॉन्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये टाइम वेरिएबल चेंज तो होने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ लेट। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, शिफ्ट ऑल डाउन एरो की से मैंने कॉपी करा है और यहाँ पे आ जाएगा टाइम फॉर्मेट और यहाँ पे भी टाइम फॉर्मेट। तो हमारा टाइम और टाइम फॉर्मेट आ चुका है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं लगाऊंगी एक ऐड इवेंट लिस्टनर, और ऐड इवेंट लिस्टनर मैं डॉक्यूमेंट पे लगाऊंगी अपने, मतलब मैं किसी बटन पे नहीं लगा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट पे लगा रही हूँ। और मैं इसमें कौन सा लिस्टनर दूंगी, इसमें मैं दूंगी इवेंट डॉम कंटेंट लोडेड। इसका मतलब जब हमारी HTML और CSS बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, लोड हो जाए वही, उसके बाद ही हमारा जावास्क्रिप्ट लोड हो। ठीक है, और इसके बाद ये एरो फंक्शन रन हो जाएगा। जैसे ही हमारी HTML CSS लोड हो जाएगी, उसके बाद हमारा ये एरो फंक्शन रन हो जाएगा, जो जिसमें हम जो भी पास करेंगे वो रन हो जाएगा। अब इसको हम एक फंक्शन देंगे सेट इंटरवल। आपने HTML पे सॉरी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा सेट इंटरवल फंक्शन। ये फंक्शन हमारे 2 पैरामीटर्स लेता है मेनली। सो 2 पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए, एक तो ये होता है हैंडलर, कि आपको क्या करवाना है इस फंक्शन में। आप कुछ भी करवा सकते हैं, आप चाहे तो एक हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। और दूसरा पैरामीटर होता है इसका टाइम, कि कितने टाइम बाद आप चाहते हैं ये रन होता रहे। तो मैं क्या करूँगी, इसे एक फंक्शन दे दूँगी शो टाइम। ठीक है, और टाइम दे दूँगी हर 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो ये हर 1 सेकेंड के बाद हमारे शो टाइम के फंक्शन को रन करता रहेगा। अगर मैं इसे दे दूँगी ना console.log हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, तो ये हर 1 सेकेंड के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता रहेगा। लेकिन मैंने इसे अब शो टाइम फंक्शन दिया, तो यही फंक्शन बार बार रन होता रहेगा हर सेकेंड में। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को बना भी लेते हैं अपने, तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो मैं इसे एक एरो फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन नहीं बनाया मैंने, इसे एरो फंक्शन बनाया है। और मैं भी आपसे कहूँगी प्रेफर कीजिए आप एरो फंक्शंस का ही यूज़ करें। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डेट। ठीक है, और न्यू डेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, नहीं छोटा नहीं, मुझे कैपिटल D यूज़ करना है, कैपिटल डेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें ना हमारी करेंट डेट ला के देगा, डेट। और इस करेंट डेट में क्या होगा, हमारा डे भी होगा, वीक डे, हमारी डेट भी होगी, हमारा टाइम भी होगा, सब कुछ होगा इस डेट में। ठीक है, अब लेकिन हमें अपनी क्लॉक बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारे आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स चाहिए। तो हम सिर्फ आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स इस डेट फंक्शन से, ये जो डेट वेरिएबल बनाया है, इसमें स्टोर हो गए होंगे, और इससे हम अपने आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स अपने वेरिएबल्स में स्टोर करा लेंगे। सो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सारे फंक्शन छोड़ रही होंगे, गेट डेट, टाइम, टाइम के भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, मैं ले रही हूँ गेट आवर्स। तो इस डेट में जो भी आवर्स हैं, जितने भी घंटे इस टाइम हो रहे हैं, ये मेरे HR वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। और एक वेरिएबल मैंने बनाया लेट मिनट, तो इसमें गेट मिनट्स फंक्शन यूज़ कर लूँगा, और मेरी डेट से इस मिनट वेरिएबल में डेट मिनट्स आ जाएंगे। और ऐसे ही हम सेकेंड्स के लिए वेरिएबल बनाएंगे, और गेट सेकेंड्स का फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। आप चाहे तो मिली सेकेंड्स भी शो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मिली सेकेंड्स शो नहीं कर रही हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं console.log में आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो मैंने ये आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स अपने स्टोर कराए हैं, तो ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे कितने मिनट, सेकेंड्स और आवर्स आए, वो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दूँगी एक बार। सबसे पहले प्रिंट करते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। और इसे मिनट्स लिख लेती हूँ मैं, मिनट्स की सिर्फ मिनट की जगह। ठीक है, मैंने इसका यूज़ कर लिया है। सो यहाँ पे मुझे लिखना है सेकेंड्स। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक बार दिखाने के लिए कर रही हूँ। अब एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, अब मैं एक बार इंस्पेक्ट करती हूँ और कंसोल खोल लेते हैं अपना। ये देखिए, आपको हर सेकंड का अपडेट दिख रहा है। देखिए हर सेकंड चेंज हो रहा है। 50, देखिए टाइम आवर्स में आ गया 0, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, और 50 मिनट्स हो रहे हैं, तो 56 मिनट्स हो रहे हैं, वो आ गया। और सेकंड्स में देखिए चेंज हो रहे हैं, 28, 29, 30, क्योंकि हर सेकंड बाद वो फंक्शन बार बार रन हो रहा है, सेकंड्स तो इसलिए चेंज हुए जा रहे हैं। अब कंसोल को कमेंट कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अब टाइम में जो हमने H1 टैग बनाया था, जिसकी ID टाइम दी थी, उस टाइम के इनर HTML में, उसके अंदर हम लिखवा देते हैं अपने ये आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स को। यहाँ पर मैं बैकटिक का यूज़ कर रही हूँ, आप स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करें। ठीक है,
तो हम आवर, मिनट और सेकेंड्स को क्या प्रिंट करा लेते हैं। ये ऐसे प्रिंट करूँगी तो ये ऐसे टेस्ट प्रिंट हो जाएंगे। ये जावास्क्रिप्ट है, इसलिए मैं इन्हें कर्ली ब्रेसेस में रखूँगी और डॉलर यूज़ करूँगी। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका HR ऐसे ही प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको डॉलर और कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं। देखिए हमारा टाइम आ गया, यहाँ पर अभी 12:59 और 24 सेकेंड्स हो रहे हैं। तो ये आपको सेकेंड्स रन हो जा रहे हैं, हर सेकेंड्स अपडेट हो रहे हैं और टाइम एक एक मिनट बाद मिनट्स अपडेट होगा और आवर्स भी होगा। ठीक है, इसलिए ये आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, जब मेरा टाइम 0 है तो मुझे चाहिए जब 0 to 9 तक है तो मैं एक 0 और अपेंड करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं पहले ही एक चेक लगा लूँगी। अगर मेरा HR मतलब जो भी आवर्स इसमें है अगर वो <10 है, मतलब 0 to 9 है, तो मैं उस पर एक 0 अपेंड कर दूँगी। वो कैसे करूँगी, पहले मैं लिखूँगी 0 और फिर डॉलर HR अपना। अगर मानिए अभी हमारा हो रहा है एक बज रहा है, ठीक है, तो एक सिर्फ वेरिएबल ना स्टोर करके मैं उसे 0 1 लिखना चाहती हूँ। अगर 1 बज रहे हैं तो वो 0 1 लिखा आ जाएगा, वरना अगर सपोज 11 बज रहे हैं तो वो 11 लिखा आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसे मैंने कॉपी कर लिया है और ऐसे ही हम ये जैसे हमने आवर्स के लिए करा है हम अपने मिनट्स और सेकंड्स के लिए करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मिनट्स के लिए और सेकंड्स, यहाँ पे मैंने मल्टी कर्सर कैसे लगाया है, ऑल्ट प्रेस कर कर आप जहाँ भी कर्सर लेकर जाएंगे आपका मल्टी कर्सर आ जाएगा और एक साथ आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, सो ये देखिए एक बार इसे फिर से रन करते हैं हम कि अब हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा। सो देखिए अभी हमारा 1 बज रहा है, तो अगर हम इसे चेक नहीं लगाते तो सिर्फ यहाँ पर 1 लिखा आ जाता, लेकिन अब इसमें 0 अपेंड कर दिया तो वो आ रहा है। और मिनट्स में भी ऐसी 0 2 आ रहा है, वरना सिर्फ 2 आता। ठीक है, सो ये हमारी क्लॉक अभी सही चल रही है। अब एक काम करते हैं, टाइम फॉर्मेट को और कर लेते हैं। अभी तक हमने टाइम फॉर्मेट को हैंडल नहीं करा है, वो AM बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। अब टाइम फॉर्मेट के इनर HTML में क्या करेंगे हम, अगर मेरा टाइम 12 से अबव है, ठीक है, 12 से ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो PM टाइम होगा, तो मैं उसमें एक स्ट्रिंग टैग स्टोर करा दूंगी PM। ठीक है, और वो हमारी टाइम फॉर्मेट में आ जाएगी, वरना AM। बस इसमें कुछ भी नहीं था ज़्यादा। टाइम फॉर्मेट में अगर टाइम 12 से ज़्यादा है तो PM आ जाएगा, वरना हमारा AM स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे दोबारा रन करते हैं हम और चेक करते हैं कि हमारी क्लॉक वर्किंग है नहीं है। ये देखिए अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट AM इसीलिए क्योंकि मैंने पहले भी AM लिख रखा था और अब हमारा टाइम AM ही हो रखा है, इसीलिए AM हो रखा है। अगर आप PM चाहेंगे तो PM भी देख सकते हैं। अब देखिए ये कोड हमारा रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं कि है नहीं है। यहाँ तक तो एक बार है, एक बार इसे और छोटा करती हूँ मैं। यहाँ तक तो देखिए रिस्पॉन्सिव है, इससे छोटा करते हैं। कंप्यूटर हैंग हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, अपनी स्टाइल शीट पे चलते हैं और ये रिस्पॉन्सिव नहीं है उसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगी मीडिया स्क्रीन एंड और मैक्स फिट। ये मेरे लैपटॉप में मैंने देखा तो ये 320 पिक्सल के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, 400 पिक्सल के बाद, सॉरी। सो मैंने 400 पिक्सल सेलेक्ट कर लिया और अपनी वो लगा दी मीडिया स्क्रीन। ठीक है, मीडिया क्वेरी, सॉरी। अब मैं क्या चाहती हूँ, जो मैंने क्लॉक है उसको विड्थ और मैक्स विड्थ दे रखी थी ना, तो मैं या तो विड्थ चेंज कर दूँ, उसकी थोड़ी विड्थ कम कर दूँ, या फिर उसकी मैक्स विड्थ कम कर दूँ। तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ, मैं उसकी मैक्स विड्थ कम कर लेती हूँ। आप चाहें तो विड्थ कम करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब मैं उसकी मैक्स विड्थ 260 पिक्सल कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए पहले 380 पिक्सल थी, अब मैंने उसकी मैक्स विड्थ कर दी 260 पिक्सल। सो और एक काम करते हैं, हमारा जो इवेंट टैग था जिसके अंदर हमारा वो टाइम शो हो रहा है एक्चुअल में, वो उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। अगर हमारी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है तो मैं उसको उसके साइज़ को भी, फ़ॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा और छोटा कर दूँगी। हमने आई थिंक 3.5 पिक्सल रैम लिया था ना, इसे 2.6 रैम कर देती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए 3.5 रैम लिया था हमने, अब हम इसे कर चुके हैं 2.6 रैम। ठीक है, इससे टैब ये देखिए फॉर्मेट हो गया कोड। एक बार रन करके देखते हैं।
एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक आ रहा है अब। और इसे और छोटा करते हैं, देखिए ये अभी थोड़ा सा और इसमें कमी है। आई थिंक मुझे पैडिंग, जो हमने पैडिंग लगाई थी ना, उस पैडिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ को भी। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 2.4 रैम कर दिया है अब, ठीक है। और इस पर पैडिंग भी मैंने 20 पिक्सल दी थी ना, मैं इसकी पैडिंग कम कर देती हूँ और इसको 5 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये 380 यहाँ पर साइज ऊपर शो रहा है आपको 383x570। अब इस पर हमारी क्लॉक सही लग रही है, ठीक है। और इसे थोड़ा सा और छोटा करते हैं, देखिए अब मैंने 265x570 करा, तो देखिए मेरी क्लॉक थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एडिट करने में